साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी के न्यूज वेब चैनल। खबर महाराष्ट्र से है, जहां शरद पवार पार्टी पद अध्यक्ष से इस्तीफा देने को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है शरद पवार ने अभी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए अपनी मंजूरी नहीं जताई है। वहीं कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पवार ने 3 दिन का समय मांगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। कार्यकर्ताओं के आग्रह के बाद उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए 2-3 दिन का समय मांगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे और पार्टी का एक कार्याध्यक्ष चुन ले जो उनके निर्देश पर काम करता रहे। माना जा रहा है कि 82 वर्षीय पवार ने इस बहाने अपना राजनीतिक उत्तराधिकार चुनने की पहल कर दी है। देखना है कि वह उत्तराधिकार उनके परिवार से होगा या परिवार के बाहर से। सवाल यह भी है कि अगर कमान परिवार के हाथ में रही तो पवार की प्राथमिकता में उनकी बेटी सुप्रिया सुले होगी या भतीजे अजीत पवार। फिलहाल पवार का इस्तीफा इसलिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम बना हुआ है क्योंकि इससे विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को झटका लग सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरुद्ध विभिन्न विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पवार को अहम कड़ी माना जा रहा है। शरद पवार ने मंगलवार लोकार्पण के मौके पर 1 मई 1960 से 1 मई 2023 तक के अपने सार्वजनिक जीवन के 63 वर्षों के महत्वपूर्ण पलों को याद किया। उसी क्रम में अचानक सभी को स्तंभ करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को कहीं ना कहीं रुकना भी चाहिए, इसलिए मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद आज से ही छोड़ रहा हूँ। इस विषय में सुप्रिया ने 2 राजनीतिक विस्फोट के संकेत भी दिए हैं। राकपा के लोकसभा सदस्य और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि अगले 15 दिन में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। इनमें से एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में होगा। शरद पवार के इस्तीफे को महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। शरद पवार की इस घोषणा के बाद से कहीं ना कहीं पार्टी में हड़कंप मच गया है, तो वहीं देश की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आ गया है। शरद पवार के इस फैसले के बाद से विभिन्न विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं इस बात का चर्चा का विषय बना हुआ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल किस प्रकार से एकजुट होकर लड़ेंगे। तो वहीं राकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार द्वारा इस पर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से मंथन करने की बातें सामने आ रही है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि राकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ही होंगे या उनके उत्तराधिकारी उनकी बेटी या उनके भतीजे बने रहेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबर हम नोटिफिकेशन के माध्यम आपको मिलती रहे। धन्यवाद।